असदुद्दीन अवैसी को लेकर अगर ये कहा जा रहा है कि भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्रहित की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, हर उस सामाजिक मुद्दे की बात करते हैं। तो अगर भारत रत्न उनको दिया जाएगा तो क्या दिक्कत है? ऐसा लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं इस मांग का समर्थन करता हूँ। आप समर्थन कर रहे हैं? इसमें बुराई क्या है? जब मुलायम सिंह को मिल सकता तो ओवैसी जी को क्यों नहीं मिल सकता भाई? ओवैसी को भारत में रत्न मिल गया तो भारत को दूसरा पाकिस्तान बहुत जल्द बना देगा वो। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर आरोप लगातार राम भक्तों के हत्यारे हैं, जब उनको पद्म विभूषण भारतीय जनता पार्टी दे सकती है तो असदुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं दे सकती है? इसमें क्या बुराई है? मिल जाना चाहिए, तुरंत मिलना चाहिए। कि धर्म की आड़ में जो खेली गई राजनीति संस्कृति नहीं हो पुरानी मर जाएगी। दर दर ठोकरे खा रहे बेरोजगार मेरे नौजवानों की जवानी मर जाएगी। नारियों की शौर्य को कलंकित जो किया गया तो झांसी महारानी वाली मर्दानी मर जाएगी। और देशद्रोहियों के भाले लाल न किए गए तो प्यारे हिंदुस्तान की कहानी मर जाएगी। असदुद्दीन अवैसी इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। बिहार के बाद महाराष्ट्र में जो उनका परफॉर्मेंस उनकी पार्टी का देखा गया, उसके बाद लोगों को लगने लगा है कि असदुद्दीन अवैसी वाकई में सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं, शिक्षा पर बात करते हैं, रोजगार पे बात करते हैं और शोषित वंचित समाज की बात करते हैं। अब इसको लेकर महाराजगंज की टीम ने एक जो है मांग की है कि असदुद्दीन अवैसी को जो है वो भारत रत्न मिलना चाहिए। बहुत बड़ी मांग की है, तो इस पर लोगों से चर्चा कर लेते हैं। एक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हैं, एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, शायद नाम सुने होंगे आप। उनके बारे में मांग की जा रही कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। देखिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो देश के राष्ट्र हित में सहयोग करे और जो जिस स्तर का योगदान दे रहा उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। जहां तक रही बात बैरिस्टर ओवैसी साहब की, मैं उनके पार्लियामेंट्री स्पीच को सुनता हूं। अच्छा। वो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, संविधान के दायरे में बात करते हैं। तो संविधान की बात कर रहे हैं और एक पार्टी के मुखिया भी हैं और तो बिहार में भी उन्होंने अभी चुनाव हाल में जीत के दिखाया है। जनता विश्वास कर रही है। बोलने भी गए थे, पहलगाम वाले मामले में राष्ट्रहित वाली बात की। प्रशंसक हैं, प्रशंसकों की मांग अच्छी बात है और मैं भी जो जिसका प्रशंसक होता है वो मांग करता है, तो मैं इस मांग का समर्थन करता हूँ। आप समर्थन कर रहे हैं? इसमें बुराई क्या है? अपने प्रशंसक भाई देखिए, जो जिसका फॉलोअर होता है उसके लिए मांग करता है। असदुद्दीन अवैसी फॉलोअर है क्या? नहीं, फिर वही बात, मैं संविधान का प्रशंसक हूँ ना, मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ। इसीलिए आप इसे ओवैसी साहब, ऐसा थोड़ी है कि ओवैसी साहब को भारत रत्न देने की मांग की तो हम ओवैसी साहब संविधान को मानते हैं ना। हाँ, तो इसलिए भारत रत्न मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। ओवैसी साहब मानते हैं, मिलना चाहिए। इसमें गलत क्या है? आपके हिसाब से क्या लगता है जो ये मांग की गई है? ये मांग देखिए जिसने की है बहुत बेकार है और इस चीज का पक्ष नहीं रखते हैं। वो भी ओवैसी जी के लिए। देखिए, मुसलमानों का मैं दुश्मन नहीं हूँ, आपको सही बता रहा हूँ। मेरे आज जाके देखिएगा मेरे ये तो कह रहे हैं उनके स्पीचेस हम सुनते हैं और संविधान की बात करते हैं। अब इनसे बेहतर आपका क्या मालूम है भाई? अगर असदुद्दीन अवैसी के लिए ये कहा जा रहा है, मैं आ रहा हूँ, असदुद्दीन अवैसी को लेकर अगर ये कहा जा रहा है कि भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्रहित की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, हर उस सामाजिक मुद्दे की बात करते हैं, तो अगर भारत रत्न उनको दिया जाएगा तो क्या दिक्कत है? ऐसा लोग सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, देने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छे 7 बार के सांसद रहे, अच्छा आचरण रहा है, वो अपने समाज के हैं चूंकि, तो देना चाहिए। तो हर समाज को मिल रहा। जब मुलायम सिंह को मिल सकता तो ओवैसी जी को क्यों नहीं मिल सकता भाई? उनको भी मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? अपने समाज को कम से कम 20% लोगों की बात तो करते हैं और उनकी आवाज को उठाते हैं। जब उनको भारत रत्न जो राम के मंदिर को दिक्कत नहीं है तो आपको काहे का दिक्कत है भाई? ये तो कह रहे हैं कि मिलना चाहिए। हमको दिक्कत है ना, ओवैसी को भारत में रत्न मिल गया तो भारत को दूसरा पाकिस्तान बहुत जल्द बना देगा वो। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर आरोप लगातार राम भक्तों के हत्यारे हैं, जब उनको पद्म विभूषण भारतीय जनता पार्टी दे सकती है तो असदुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं दे सकती है? वो भी तो देश के नागरिक हैं। और एक चीज देखिए, ये जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, ये नारा किसने दिया? पूछ लीजिए किसने दिया नारा? वही चीज है। इस नारे को अलमाई इकबाल ने दिया और उन्होंने पाकिस्तान नाम शब्द का जन्म दिया जब वह खिलाफा आंदोलन तुर्की के बादशाह को दोबारा बैठाने की बात हो रही थी। तो कहना कुछ और होता है, करना कुछ और होता है। ओवैसी को कह दीजिए, ओम प्रकाश राजभर को कह दीजिए, संजय निषाद को, ऐसे ऐसे नेताओं को भारत रत्न मिलने रहेगा तो फिर तो
काम खत्म है, भारत रत्न का ये भी, उसका भी सम्मान खत्म है। ऐसे असदुद्दीन ओवैसी को लेकर इस समय बड़ी तेज चर्चा हो गई है। भारत रत्न उनको देना चाहिए। महाराजगंज की टीम ने ये ऐलान किया है कि उन्होंने ये कहा है, राष्ट्रपति से मांग की है कि भारत रत्न मिलना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की सरकार थी, हम लोग सपा में थे उस समय, हाँ, तो हम लोग माननीय मुलायम सिंह के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे थे। हाँ, ठीक है, हाँ, तो भारत रत्न की मांग करना कोई गलत नहीं है। हाँ, अब वो देखा जाएगा, बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, क्या इनकी स्थिति रही है, रत्न के पाने लायक है कि नहीं है। अगर रत्न पाने लायक होगा तो उनको मिलेगा रत्न। नहीं, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि असदुद्दीन जो सांसद हैं, देश के नागरिक हैं, और संसद में उनको जनता ही भेजती है। हाँ। कोई अगर कोई उनकी विचारधारा देश के विरोधी हो तो जनता उनको संसद थोड़ा भेजती है। हाँ। और बहुत से नेता जो बयानबाजी करते हैं, हाँ। देश के कभी कभी ये तो कह रहे हैं, हमने सुना है वो संविधान के अधीन बोलते हैं। ये तो निश्चित रूप से ओवैसी जी संविधान के दायरे में बोलते हैं, और जो उनको संविधान ने अधिकार दिया उसी के उस पे बोलते हैं वो। तो भारत रत्न मिल जाना नहीं, चाहिए। बिल्कुल। अगर देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना, जब माननीय मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण मिल सकता है तो ओबीसी को भारत रत्न क्यों नहीं मिल सकता है? जब नरसिंहा राव जी को मिल सकता है, वो भी तो जब नरसिंहा राव जी को मिल सकता है तो उनको भी मिलना चाहिए, और मान्यवर काशीराम जी को भी मिलना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी को भारत रत्न मिलना चाहिए, मांग की जा रही है। देखिए, वो भारत का साथ दिए हैं और साथ गए विदेश में, इसलिए भाई अब सोचना चाहिए जरूर उनके बारे में। भारत रत्न मिलना चाहिए असदुद्दीन ओवैसी को, जिस तरीके से, क्योंकि एक बार आप बोले थे और बहुत जबरदस्त बोले थे। आपने कहा दलितों की आवाज असदुद्दीन ओवैसी। नहीं तो इसमें क्या बुराई है, मिल जाना चाहिए, तुरंत मिलना चाहिए, इसका प्रस्ताव तुरंत पास हो जाना चाहिए। बहुत सारे वर्ग हैं जो विरोध करते हैं। नहीं, देखिए, मैं एक बात ओवैसी साहब के विषय में स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब किसी जाति धर्म के खिलाफ बात नहीं करते हैं, वो संवैधानिक बात करते हैं। अब भाई पढ़े लिखे हैं, कानून के जानकार हैं, तो उनका समर्थन होना चाहिए। अब रही सांसद रत्न उनको मिल चुका है, सांसद रत्न मिल चुका है। हाँ, सांसद रत्न मिला है, क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा है और 7 बार के सांसद हैं। लेकिन अभी एक भाई बोल रहे थे, उनकी बात का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, बोले कि वो दलितों की बात करते हैं। नहीं, फिर उन्होंने ओवैसी साहब को सुना ही नहीं। ओवैसी साहब ना दलित की, ना पिछड़े की, ना मुस्लिम की, ओवैसी साहब संविधान की बात करते हैं, और संविधान की बात करने वाला हर व्यक्ति वंदनीय है। क्यों? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसी रचनाकार की 4 पंक्तियां हैं कि धर्म की आड़ में जो खेली गई राजनीति संस्कृति नहीं हो पुरानी मर जाएगी, दर दर ठोकरे खा रहे बेरोजगार मेरे नौजवानों की जवानी मर जाएगी, नारियों की शौर्य को कलंकित जो किया गया तो झांसी महारानी वाली मर्दानी मर जाएगी, और देशद्रोहियों के भाले लाल न किए गए तो प्यारे हिंदुस्तान की कहानी मर जाएगी। महाराजगंज में एक चर्चा उठी है कि असदुद्दीन ओवैसी को भारत रत्न मिलना चाहिए, उनको अवार्ड मिलना चाहिए। अब हो गया जो होना था, जितना उन्होंने बोला और सुनने के बाद ये डिमांड की जा रही है। अगर महाराजगंज से मांग की जा रही है तो पूरे भारत के लोग सोचेंगे। और पहली बात कि ये भारत रत्न देने का अधिकार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को है, और उस संविधान पीठ को है कि जो विचार विमर्श करके जो है किसी को भी भारत रत्न दे सकता है। भारत रत्न कोई ऐसी चीज नहीं हवा में उठा के दे दिया जाए। नोबेल पुरस्कार कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी को उठा के दे दिया जाए। नोबेल शांति पुरस्कार भी कोई ऐसा नहीं है कि किसी को ऐसे उठा के दे दिया जाए। अगर वो उस लायक होंगे तो भारत के संविधानिक पीठ जो है उन्हें जो है विचार करेगी, और उस पे जो है उनको जो है भारत देगी। लेकिन भाई, लेकिन उनको संसद रत्न मिल चुका है, आप शायद भूल गए हैं। संसद रत्न मिला है, उनके व्यवहार को देखकर, उनके आवाज उठाने का, जिस तरीके से आवाज उठाते हैं, बात करते हैं, उसको देखते हुए उनको संसद रत्न मिल चुका है। पत्रकार महोदय, तमाम लोगों को सांसद जो है पुरस्कार मिल चुका है अच्छे सांसद होने का। उसमें शरद यादव जी भी थे और लोग भी हैं। मुझे जो नाम याद है तमाम, आपको यादव याद रहेगा क्योंकि आप यादव हैं। यादव और मुसलमान और फारसी और सिख ईसाई से नहीं मतलब है। तमाम सांसदों को अच्छा सांसद होने का जो है पुरस्कार मिल चुका है। तो इसलिए उस पर विचार करने की बात है, वो संविधान पीठ उस पर विचार करेगी। अगर वो भारत रत्न के उसमें परिधि में आएंगे तो भारत रत्न अवश्य मिलेगा। लेकिन जो इस तरह का मांग करके जबरदस्ती लेने का प्रयास हो रहा है, ये गलत है। चाहे जिसको अगर मांग करके भारत रत्न मिला है, उससे अच्छा भारत न मिलना है, भारत रत्न न मिलना ही अच्छा है। जबरदस्ती क्यों मांग रहे हैं भाई? क्यों जबरदस्ती मांग रहे हैं? जब देने वाला देगा तो देगा। संसद रत्न किस लिए दे दिया गया? भारतीय जनता पार्टी ने तो दिया है, सरकार भाई उनकी है। जब संसद रत्न मिल सकता है तो भारत रत्न भी मिलना चाहिए। देश के नायक असदुद्दीन ओवैसी
पाकिस्तान के पक्ष में तो नहीं बोलते कभी, हाँ। बांग्लादेश के पक्ष में तो कभी नहीं बोलते हैं, देश के लिए बोलते ना। जब ये पाकिस्तान भारत का युद्ध हो रहा था तो उन्होंने देश के लिए बोला। उनकी एक भी कोई ऐसा तो नहीं जो देश विरोधी नारे हो, देश विरोधी गतिविधियां हो। अगर देश के पक्ष में तो सबको ना, क्योंकि ये देश स्वतंत्र भारत देश है। ये कह रहे जबरदस्ती मांग रहे हैं। नहीं देखिए, मांग कोई नहीं रहा, उनको समय आने पे मिलेगा। अगर वो मांगे, माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है तो जब तक मांगा नहीं जाएगा तब तक दिया कैसे जाएगा। ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इनकी हालत खराब हो गई है। इनकी हालत खराब हो गई है। समाजवादियों की हालत खराब हो गई है ओवैसी जी के आगे। और ओवैसी जी विदेश भी गए थे और पाकिस्तान के ऊपर अटैक का जब मामला आया तो धई के उन्होंने चाप दिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार डाउन मार गई। और नहीं, ओवैसी तो कह रहे थे हम ही चले जाएंगे, मार के चले आएंगे। सबकी हिम्मत थोड़ी कि पाकिस्तान कुत्ते का पिल्ला बोल दे। कुत्ते का पिल्ला बोला था ओवैसी ने। सबकी हिम्मत थोड़ा ना होती, कलेजा होता है, उसके अंदर कलेजा है। वो कौन सा खानदान है, शायद बहुत अरबपति खानदान है, राजा महाराजा बड़ा कलेजा है असदुद्दीन अवैसी। हाँ, बहुत दिनों से सांसद, उसके दादा बहुत बड़ा कलेजा है असदुद्दीन अवैसी का। बिल्कुल सही, एकदम सही बात कह रहे हैं भैया। असदुद्दीन ओवैसी जो है, ओवैसी साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं और एक उनका 7 बार के सांसद हैं, संवैधानिक बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देशभक्त हैं ओवैसी जी, देशभक्त हैं। उन्होंने पहलगाम हमले के बाद कहा भारत सरकार से कि नक्शे पर से पाकिस्तान का नाम मिटा दो, हम आपके साथ खड़े हैं। AIMIM के लोगों ने मांग किया है कि भारत रत्न मिलना चाहिए असदुद्दीन अवैसी को। हम ना चाहकर भी इस पर डिबेट करना चाह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए। यादव जी आप कह रहे हैं, खुशी हो रही है। काहे? अरे भाई देखिए, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के प्रवक्ता हैं ओवैसी, कौन ओवैसी साहब प्रवक्ता है भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये प्रवक्ता हैं। अगर मोदी जी नहीं बोल क्या सकते कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? देखिए, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको पता है आगामी 2027 के चुनाव में ओवैसी साहब ने जैसे बिहार में इंडी गठबंधन को औकात दिखाई है, यूपी के 2027 के चुनाव में ओवैसी जी बड़ा फैक्टर बन के उभरने जा रहे हैं। अखिलेश यादव चिंतित हैं, सपा के कार्यकर्ताओं में चिंता है। ओवैसी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जगह पर स्थान लेने जा रहे हैं। यही चिंता है, इसीलिए चाहते हैं कि पार्टी का स्थान अभी ओवैसी को लेने में बहुत समय लगेगा। और ये जो है कहने सुनने की बात है। और समाजवादी पार्टी के नेताओं का भैया रुको भाई, समाजवादी पार्टी के नेताओं का मुंह धुआं हो गया है। 27 में 27 सीट नहीं निकाल पाएंगे समाजवादी पार्टी वाले, हमको लगता है। और ओवैसी अगर आएगा, ओवैसी को 2-4 सीट पे समझौता करा लें, क्योंकि ओवैसी ने बिहार की सरकार गिराई है। अच्छा, अगर समाजवादी समझौता कर लें तो शायद समाजवादी थोड़ा से समाजवादी करेंगे नहीं। ओवैसी जी अब जान गए भैया, करेंगे नहीं, समझो वो अकेले लड़ेंगे। मुलायम सिंह जी को आपने पद्म विभूषण दिया ना, कहा दिया, पद्म विभूषण दिया ना, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की कमी है कि उन्होंने अपने नेताजी के लिए भारत रत्न की मांग नहीं की। मैं कार्यकर्ताओं की आलोचना करता हूं, क्यों नहीं बोले कि हमें भारत रत्न दीजिए। ओवैसी के समर्थक, कम से कम ओवैसी के समर्थक के अंदर इतना हौसला तो है, अपने नेता के प्रति समर्पण तो है, जो कह रहे हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए। 56 इंच वाला सीना वाला ही जानेगा कि मतलब किसको भारत रत्न दिया जाए। जब हमारी पार्टी उनके विरोध में है, हमको भारत रत्न क्यों देंगे? वो देंगे वो उसको जो सेकुलर फोर्सेस को बिखराव करेंगे। आवाज के ओवैसी आप एक ही चीज लेके चल रहे हैं। पद्म विभूषण क्यों दिया? आपको टारगेट सिर्फ अवैसी को मतलब नहीं तो पद्म विभूषण क्यों दिया? भाजपा वालों ने फिर पद्म विभूषण क्यों दिया? वो भी वापस ले लेते, या दिया तो ये ना लेते। मतलब आप करें तो रासलीला, हम करें कैरेक्टर ढीला, जो मिल जाए रख लो, दूसरों को मिलने ना दो। यही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, यही जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था, यही समाजवाद था। समाजवाद के नाम पे परिवारवाद, सिर्फ परिवार की बात। मैं समाजवादी पार्टी की कड़े शब्दों में आलोचना करता हूं। भारत की अगर सबसे बड़ी कोई गंदी राजनीतिक पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है, जो सिर्फ अपने परिवार, अपनी जाति और अपने घर की बात करती है। इस डिबेट को यहीं पर अंत करते हैं। और चर्चा महाराजगंज की कर रहे थे, क्योंकि महाराजगंज में जिस तरह जो है ये कहा जा रहा है, मांग किया जा रहा है राष्ट्रपति द्वारा कि असदुद्दीन अवैसी को जो है वो भारत रत्न मिलना चाहिए,
संसद रत्न मिल चुका है, ये काफी नहीं है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी देश और राष्ट्र हित की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, महंगाई के बढ़ते स्तर पर बात करते हैं। ऐसे जब मुद्दों पर चर्चा करते हैं तो क्यों ना उनको भारत रत्न दिया जाए। आपकी क्या राय है वो आप कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।